तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। और आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे टॉपिक छूट रहे थे उनको कवर करेंगे, जिसमें से आप देख रहे हैं यहाँ पर एमएस ऑफिस, ई ऑफिस, एचआरएमएस और आईआरईपीएस, आईएमएमएस, यूडीएम, आई पास वाइज, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, थोड़ी थोड़ी से समझेंगे सब, और इनसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस आते हैं नहीं है, तो इसके बारे में आपके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैंने एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे आपको इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं हम। इस चैप्टर का नाम है भारतीय रेलवे में पेपर रहित कार्यप्रणाली, पेपरलेस वर्किंग। मतलब इसमें क्या है, क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें। हम भारी जो कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत देखेंगे हम, तो भारी फाइलों और मैनुअल रजिस्टर से क्लाउड प्लेटफॉर्म तक का सफर, भारतीय रेलवे ने जो सफर तय किया है उसके बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और पर्यावरण सुरक्षा लाना। इससे फायदा क्या होगा? एक तो भारतीय रेलवे 100% पेपरलेस रेलवे बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये भारी भरकम जो दस्तावेज हैं इनको क्या हो जाएगा, ये डिजिटली प्लेटफॉर्म के रूप में बदल दिया जाएगा। क्लियर? देखिए, इससे रेलवे बोर्ड की जो मुख्य दिशा निर्देश बताए गए हैं इसके बारे में, वो क्या है? सभी आधिकारिक पत्राचार, जो जितने भी ऑफिशियल नोटिंग ड्राफ्टिंग होते हैं, वो केवल क्या होंगे? ई ऑफिस के माध्यम से होंगी। मैनुअल फाइलों को का निर्माण पूरी तरह से बैंड है, वैधानिक और गोपनीय मामलों को छोड़ करके। इलेक्ट्रॉनिक अनुमोदन एंड अप्रूवल के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी कि डीएससी अनिवार्य है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। पुराने रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण चरणबद्ध तरीके से होगा। क्लियर? खरीद मतलब बिलिंग और एचआर सिस्टम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होंगे। ये व्यवस्था क्यों की गई है? ये व्यवस्था सुव्यवस्थित परिवर्तन पूरे भारतीय रेलवे में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करती है, इसलिए यह अनिवार्य कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए, इंडियन रेलवे में जो आईटी को सिस्टम का मास्टरमाइंड मैप बनाया है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि पेपरलेस रेलवे कैसे, कौन कौन से फाइनेंस में, जैसे कि फाइनेंस आई पास के माध्यम से जितना भी काम होता है फाइनेंस रिलेटेड होता है। आई पास के अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन और एक पोर्टल और पढ़ेंगे, एम्स पोर्टल। आई पास का मतलब क्या है? आई पास का मतलब है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या है आपको अभी और आगे बताएंगे, इसका फुल फॉर्म लिखा है। ये आई पास बोल रहे हैं, फिर एम्स पोर्टल के माध्यम से सारे काम होते हैं। एम्स पोर्टल या रेल कर्मचारियों के वेतन और खातों के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है एम्स पोर्टल। एम्स का मतलब क्या है? अगर एम्स का मतलब पूछ ले आपसे, तो इसका मतलब होता है अकाउंट, ऐसे अकाउंट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? अभी हम आगे और पढ़ेंगे। स्टाफ से संबंधित जो स्टाफ की निजी निजी चीजों के लिए होता है, वो उसके लिए पोर्टल कौन सा है? एचआरएमएस। कौन है? एचआरएमएस। एचआरएमएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? वहीं अगर एडमिन ऑफिस की बात की जाए, तो एडमिन ई ऑफिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो रीढ़ माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की। मतलब इसका काम क्या है? कार्यालय की जितनी भी कामकाज होंगी उनको सभी को पेपरलेस बनाने और फाइलों की डिजिटल मूवमेंट के लिए ई ऑफिस यूज होता है, याद रखना है। और इसके अलावा एचआरएमएस का क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। इसमें क्या होता है? कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड, पास, पीएफ और जितने भी उसकी व्यक्तिगत सेवाओं के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आपको एचआरएमएस पोर्टल पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और इसके लिए एक एप्लीकेशन भी किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? एचआरएमएस किसके द्वारा? CRIS, ठीक है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया है। बाकी इसके अलावा IREPS याद रखना है, IMMS, UDM, इन सब के बारे में हम डिटेल अभी जानकारी इकट्ठी करेंगे आगे। बस इसके लिए आप देख लीजिए ये किसके लिए होते हैं, तो मटेरियल एंड स्टोर्स के लिए IREPS, IIMS, UDM के थ्रू ये चीज़ें होती हैं। ये मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए होता है। वैसे ऊपर ऊपर बताए हम तो आपको, तो जो जैसे यहाँ पे देख लीजिए वाइज भी दिख रहा है, ओके, मेंटेनेंस के लिए वाइज और CMM और FMM, इन सभी के बारे में हम इसमें इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि वाइज क्या है? वाइज वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आपकी सिलेबस में एज इट इज दिया हुआ है, वाइज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। CMM और FMM, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और IREPS क्या है? IREPS के द्वारा ऑनलाइन जो टेंडर होते हैं वो IREPS के माध्यम से दिए जाते हैं। वही जैम का भी वही काम है, टेंडर सेल इकट्ठी मतलब जैम के माध्यम से भी होती हैं। IREPS मतलब इंडियन रेलवे ई प्रोकरेंट सिस्टम है। UDM जो आपका डिपो होते हैं, UDM होता है उसमें, मतलब यूजर डिपो मॉड्यूल है, एक प्रकार का मॉड्यूल सिस्टम।
क्लियर। तो इसमें हम ये चीजें देखेंगे, पैसेंजर, और देख लीजिए यहाँ पे पैसेंजर यात्री आईआरसीटीसी का काम सबको पता है कि टिकट, ऑनलाइन टिकट बुक करना, और आईआरसीटीसी के माध्यम से आपको भोजन भी प्रोवाइड होता है, तो आप भोजन भी ऑर्डर कर लेते हैं, और डिजिटल रिफंड है, ये पैसेंजर से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या टिप है, डिवाइड एंड रूल लर्न एप्स बाय देयर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, इसीलिए इतने प्रकार से इसको पेपरलेस रेलवे बनाने के लिए डिवाइड किया गया है। क्लियर। देखिए अब हम समझेंगे एक एक करके। ई ऑफिस, ई ऑफिस मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। ई ऑफिस मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, यह बताया था हमने द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है ये ई ऑफिस। ये एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है। एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। इस नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी, याद रखना है, 2019 से रेलटेल इसको संचालन कर रही है, इसका संचालन कर रही है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये याद रखना है, एनआईसी। बाकी बहुत सारे अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, आपको याद नहीं है, तो आप क्रिस में तुक्का मार सकते हैं पेपर में। वैसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप चांस कम लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लगाना है, तो आप क्रिस पर मार दीजिएगा, क्योंकि क्रिस के द्वारा मैक्सिमम प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं रेलवे के। बाकी ई ऑफिस को आपको याद रखना है, एनआईसी, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है। नोडल एजेंसी कौन सी है, रेलटेल, मार्च 2019 से लागू है ये। भौतिक फाइलों को डिजिटल, जो फिजिकल फाइल है उनको डिजिटल वर्कफ्लो से बदलना है, जैसे कि ये वाली फाइलें होती थी, ठीक है, इनको ई ऑफिस के थ्रू कन्वर्ट करके डिजिटल फाइलों में कन्वर्ट कर देना है। ई फाइल में क्या शामिल होता है, तो अगर देखा जाए तो ई फाइल में एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक फाइल संख्या होगी, मतलब उसकी एक यूनिक फाइल संख्या होगी। टाइम स्टैम्प्ड नोटिंग इतिहास, मतलब टाइम स्टैम्प्ड का मतलब होता है किस अधिकारी ने किस समय क्या नोट लिखा है, इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। डिजिटल अनुमोदन रिकॉर्ड, डिजिटल अनुमोदन रिकॉर्ड से मतलब है फाइलों पर मिलने वाली स्वीकृतियां डिजिटल रूप से हमेशा सुरक्षित रहती हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के लिए ई फाइल अनिवार्य है। ठीक है, इसीलिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए एचआरएमएस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपके सिलेबस में एज इट इज देके रखा है एचआरएमएस से क्वेश्चंस के लिए। तो एचआरएमएस का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, ह्यूमन रिसोर्स, एमजीटी जहां पे भी लिखा हो फाइल में आप मैनेजमेंट समझिएगा, तो मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। 12 लाख प्लस रेलवे कर्मचारियों के लिए डेवलप किया गया है क्रिस के द्वारा। क्रिस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है क्या, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, क्रिस के द्वारा। सभी मैनुअल एचआर प्रक्रियाओं को स्वचालित ऑटोमेट करता है। एचआरएस पोर्टल पे भी आप लॉग इन कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आपके लिए उपलब्ध है ये। इसके की फीचर फॉर स्टाफ देख लीजिए। एक तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड जो आपका पीएफ होता है, बैलेंस की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। एडवांस के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आप इससे ऑनलाइन जो लीव लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ई पास लेते हैं, पीटीओ भी इसी के द्वारा आप ले लेते हैं, आपको ऑफिस कहीं नहीं आना होता है। सर्विस रिकॉर्ड और एपीआर देखना, और इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन और सेटलमेंट की प्रोसेस भी आपके एचआरएमएस से ही होती है। यहाँ जहाँ ये अटेंशन याद रखना है आपको, जहाँ जहाँ पर भी एचआरएमएस लागू है वहाँ मैनुअल सर्विस बुक आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई है। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, जानकारी काफ़ी मेहनत से इकट्ठी की गई है, आप देखिए आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगी। आईआरईपीएस ये सीधे सीधे दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, इसलिए इनको इकट्ठा किया गया है। आईआरईपीएस मतलब आईआरई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें आईआरईपीएस में, इसमें देख लीजिए किसके द्वारा ये भी विकसित किया गया है। हमने बताया ना आपसे, यदि नहीं बन रहा है, कोई मॉड्यूल है, कोई एप्लीकेशन है, तो आप क्रिस में ले सकते हैं रिस्क। द बिडिंग एंड बाइंग पोर्टल किस द्वारा विकसित और अनुरक्षित यानी मेंटेन्ड वेब पोर्टल है आईआरईपीएस। ई टेंडरिंग, ई ऑक्शंस और रिवर्स ऑक्शंस के लिए इसका उपयोग होता है। स्क्रैप की बिक्री होनी है, संपत्तियों की लीजिंग भी, ये सब आईआरईपीएस के माध्यम से ही होती हैं। अच्छा, आईआरईपीएस का एक बार फुल फॉर्म तो ये हो ही गया, ठीक है, इंडियन रेलवे। और इसके अलावा आप इसके मुख्य लाभ देख लीजिए कि इसमें लाभ क्या है। तो इसमें जो टेंडर प्रक्रिया में क्या है, 100% ट्रांसपेरेंटी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी अपने ही आदमी को कोई टेंडर दे रहे हैं, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि उसमें सभी को दिखेगा कि कौन कौन सा आदमी इस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से किस आधार पर हमने बाकी लोगों को निगलेक्ट किया है, और किसको हम किस वजह से हमने इसको टेंडर दिया है। टेंडर अपने दस्तावेज डिजिटल रूप से अपलोड कर सकते हैं वेंडर। अनुबंधों को तेजी से अंतिम रूप देना, ये इसकी मुख्य लाभ है। मतलब सभी वेंडरों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह प्राथमिक और अनिवार्य मंच है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, आईआरईपीएस। क्लियर। अब चौथा देख लीजिए मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में आप दो चीजें पढ़ेंगे, आईआईएमएस
और यूडीएम। मतलब इससे क्या है, ट्रैकिंग एवरी सिंगल स्पेयर पार्ट। IREPS हमने पढ़ा अभी, टेंडर बाइंग, टेंडर और ये बाइंग प्रोसेस होती है। IMMS मतलब जोनल रेलवे, जोनल स्तर का देखेंगे आप, डिपो हेडक्वार्टर मैनेज फुल लाइफ साइकिल फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू स्टोरेज। मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। पुरानी जो MMIS पद्धति चलती थी उसको रिप्लेस किया गया IMMS के द्वारा, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। वहीं अगर यूडीएम की बात की जाए तो यूजर डिपो मॉड्यूल है। यूडीएम का फुल फॉर्म क्या है, यूजर डिपो मॉड्यूल। यह क्या होता है कि ये मटेरियल स्टोर्स के लिए जो होता है, डिपो स्तर पर सामग्री की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए यूडीएम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये 2020 में ये भी क्रिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड यूजर स्तर तक इन्वेंट्री को डिजिटाइज करता है। क्लियर। ट्रांसपेरेंसी स्ट्रिक्ट रूल 1 जून 2024 के बाद केवल यूडीएम ई लेगर ही मान है, मैनुअल लेजर पूरी तरह से क्लोज है। ठीक है, अब यूडीएम के थ्रू ही चीजें होती हैं। जितना भी डिपो स्तर पर सामग्री का डिजिटल मतलब कितना सामान इशू कर रहे हैं हम, कहाँ से कौन सा सामान आ रहा है, वो उसकी ट्रैकिंग यूडीएम के थ्रू ही होगी। क्लियर। फाइनेंस एंड वर्कशॉप एप्स, अभी हमने पढ़ा, हमने आई पास और वाइज, आई पास और वाइज और देख लीजिए। आई पास के बारे में हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एम्स पोर्टल के माध्यम से काम करता है। ये रेल कर्मचारियों के वेतन और खातों के प्रबंधन के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो क्रिस के द्वारा ये विकसित किया गया है और क्रिस के द्वारा ये वाइज भी विकसित किया गया है। दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी है, वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम। वर्कशॉप ये वर्कशॉप के लिए होता है। ठीक है, और ये फाइनेंस से रिलेटेड होता है, कर्मचारियों के वेतन भत्ते ऋण अकाउंटिंग का प्रबंधन मैनेजमेंट करना, ये आई पास के माध्यम से होता है। वहीं वाइज का क्या है, रोलिंग स्टॉक रखरखाव, रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस का 360 डिग्री मतलब टोटली ओवरव्यू इसका प्रदान करता है वाइज। ठीक है, इसके अलावा मॉड्यूल जो होता है आई पास का, ये पर्सनल टैक्स लीव और वित्तीय फाइनेंशियल PF हो गया, बजट हो गया, पेंशन हो गया, इन पर काम करता है। ये ओरेकल DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके वर्क फ्लो और सामग्री का मैनेजमेंट करता है। तेज और सटीक वित्तीय निर्णय आई पास के थ्रू। CMM और FMM और आई पास, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अभी हम देखिए इसके बारे में अंतर बताते हैं, CMM और FMM के बारे में। देखिए CMM क्या है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऐप है ये दोनों। तो इसकी CMM क्या है, दोनों IT एप्लीकेशंस क्रिस के द्वारा विकसित किए गए हैं। हमने स्टार्टिंग में इसलिए बताया आपको कि क्रिस लगा देना है ऑप्शन में आपको। रोलिंग स्टॉक संपत्तियों, यदि आपको पता नहीं है तो ऐसे ही नहीं, रोलिंग स्टॉक एसेट्स के प्रबंधन के लिए विकसित किए गए हैं। अब CMM और FMM के बारे में देखिए आप। CMM का मतलब होता है कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट और FMM का मतलब होता है फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट। CMM मतलब यह डिपो में यूज होता है और यह जो FMM है यह यार्ड और सिक लाइन में उपयोग होता है। इसका लक्ष्य क्या है, यात्री कोच जो पैसेंजर ट्रेन कोच होती हैं वहां पर CMM का यूज होता है। वहीं FMM का क्या है लक्ष्य, मालगाड़ी के वैगनों के लिए यूज होता है। कार्य निरीक्षण इंस्पेक्शन और मरम्मत का प्रबंधन, निरीक्षण और मरम्मत की निगरानी करना। क्लियर, इतनी है। इसके अलावा देख लीजिए आप डिजिटल पैसेंजर सर्विस। डिजिटल पैसेंजर सर्विस में आप क्या पढ़ेंगे, IRCTC से क्या होता है, ई टिकट होती है, लाइव ट्रेन स्टेटस चेक कर सकते हैं, डिजिटल रिफंड देख सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं 139 के थ्रू। ठीक है, मोबाइल ऐप्स और SMS आधारित यात्रा जानकारी, ये बेटर एक्सपीरियंसेस लेस, मतलब ऐसा है ना कि बहुत कम एफर्ट के साथ में हम बेहतरीन सुविधाएं ले सकते हैं। आरक्षण काउंटरों, बुकिंग काउंटरों पर लंबी कतारों से बचना, ये डिजिटल पैसेंजर सर्विस के अंतर्गत ही है। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर DSC अभी हमने पढ़ा इसके पहले, इलेक्ट्रॉनिक अनुमोदनों को कानूनी रूप से मान्य लीगली वैलिड बनाता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट और अनुपालन दस्तावेज अब पूरी तरह से डिजिटल है। तो ये हो गया एक। और इसके अलावा देख लीजिए ग्राउंड इम्पैक्ट ऑफ गोइंग पेपरलेस, अब विन विन फॉर एवरीवन। इससे क्या फायदे हैं, पर्यावरण लाभ जैसे ग्रीन रेलवे, कागज की खपत और कार्बन फुटप्रिंट में भारी कमी, एक तो सबसे बड़ा लाभ ये है। फिर इसके बाद प्रिंटिंग और स्टोरेज जो कॉस्ट थी इसमें भी कमी, बहुत पेपर वर्क होता था, बहुत सारे पेपर यूज होते थे, इससे प्रिंटिंग का खर्च अलग रहता था। कई ऑफिसों में प्रिंटिंग की कई सारी मशीनें यूज होती थी, अब वो धीरे धीरे वो भी पूरा कम हो रहा है। प्रशासनिक लाभ में क्या पढ़ेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड्स की त्वरित प्राप्ति, मतलब फास्ट, इतना फास्ट हो गया है तुरंत पहुंचानी नहीं है, सीधे फाइल सेंड कर दी जाएगी। क्लर्क के कार्यभार में कमी, जो क्लर्कियल वर्कलोड था उसमें भी कमी आई है। बेहतर डेटा सुरक्षा और केंद्रीकृत बैकअप, ठीक है, सेंट्रलाइज बैकअप। इसके अलावा फील्ड वर्कशॉप स्तर पर आप देखेंगे तो मैनुअल रजिस्टर की जगह डिजिटल डैशबोर्ड और ऑनलाइन प्रगति निगरानी और उत्पादन विश्लेषण।
हमें बहुत सारी फाइलों को पहुंचाने के लिए फिर कई मतलब इतना स्लो प्रोसेस था कि आप देख सकते हैं कि एक फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुंचने में भी एक हफ्ते 2 हफ्ते लग जाता था। अब वही चीज़ आराम से ऑनलाइन जाना है, डिजिटल जाना है, तो और आराम से एक हफ्ते में पूरा काम ही हो जा रहा है। ठीक है? तो ये डिजिटलीकरण का फ़ायदा है। चैलेंज इन द रोड अहेड, सिस्टम इज़ गुड बट नीड कंस्टेंट वर्क। इसमें करंट हर्डलेस यानी वर्तमान चुनौतियाँ क्या-क्या आ रही हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याएँ। क्या है कि ऑनलाइन है तो नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याएँ बढ़ेंगी मतलब डिजिटल है पूरा। साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हैं क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें प्राइवेसी का खतरा, क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर स्टाफ। अब फ्यूचर भविष्य का विकास क्या है इसमें? मतलब एआई आधारित विश्लेषण को एकीकृत करना, पूर्वानुमानित रखरखाव प्रणालियाँ, एक पूरी तरह से एकीकृत ईआरपी प्लेटफ़ॉर्म विकसित करना। टोटली ये निष्कर्ष निकलता है फाइनली कि ये पारंपरिक प्रशासन से स्मार्ट प्रशासन की एक ऐतिहासिक बदलाव है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर हमें लगातार काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है या फिर काम सब ऐसे ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। इसमें भी काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं जिसके साथ समय के साथ में इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन वो फाइलों से ज़्यादा ठीक है डिजिटली। इससे बहुत सारे लाभ हैं। इसमें आप फाइनल रिवाइज़ कर लीजिए आप। इसमें देखना है आपको याद क्या करना है, क्वेश्चन कैसे आने हैं आपके पेपर में। तो सबसे पहले तो आपको देखना है ई-ऑफ़िस के अलावा सारी चीज़ें क्रिस के द्वारा डेवलप की गई हैं। चाहे वो एचआरएमएस हो, चाहे आईआरईपीएस हो, चाहे आईएमएमएस हो, चाहे यूडीएम हो, आईपास हो और वाइज हो, सारे किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं। ठीक है, ई ऑफिस एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन है? रेल वन है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ई ऑफिस से नथिंग नोटिंग ड्राफ्टिंग फाइल मूवमेंट काम होता है। वहीं एचआरएमएस से आप पीएफ लीव पासेस स्टाफ रिकॉर्ड्स ये कर्मचारी के लिए जो होती हैं। आईआरईपीएस आईआरईपीएस ये मतलब एक ऐसी स्लाइड है ना ये, जिससे आप क्वेश्चंस आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से देख लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आएंगे। बस ये आईआरईपीएस ई टेंडर या फॉर निविदाएँ होती हैं। आईएमएमएस मतलब मटेरियल लाइफ साइकिल और सप्लाई चेन, ठीक है? हमने बताया आपका सामग्री से रिलेटेड है। यूडीएम डिपो, लोकल डिपो, इन्वेंट्री एंड ई लीडर, इन्वेंट्री से याद रखना है। आईपास पेरोल एंड अकाउंटिंग से संबंधित है। एम्स के थ्रू काम होता है वित्त वेतन, ठीक है? वर्कशॉप में प्रोडक्शंस एंड मेंटेनेंस का काम भी होता है। इसके अलावा वाइज में पैसेंजर क्या है ये उल्टा हो गया वाइज का ये, वाइज का क्या है? वाइज का वर्कशॉप प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस वाइज के थ्रू होता है। सीएमएम या एफएमएम पैसेंजर कोच या फ्रेट बस इतना कर लीजिए आप। पैसेंजर कोच फ्रेट वैगन रिपेयर रखरखाव। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। आप एक बार देख लीजिए। अगर स्लो आप मतलब ऐसा लगे कि वीडियो स्लो है तो आप फास्ट देखिए 1.25 या 1.5 की स्पीड से देख लीजिए। बस एक बार देख लीजिए क्योंकि यह वीडियो आपके पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिए आप लोग। और मिलते हैं फिर। अगर कोई ऐसा वीडियो लगे जहाँ कोई ऐसा टॉपिक लगे आपको जहाँ पे आपको कोई दिक्कत जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं बहुत जल्द आपके यहाँ तक प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं वीडियो, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।